अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब होती है, ये एक ऐसा मसला है जो अक्सर मुसलमानों को पता ही नहीं होता। और जब मसला आप लोगों को पता नहीं होगा तो ज़ाहिर है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि क़ुरबानी आप पर वाजिब है या नहीं है, आपको क़ुरबानी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब पता नहीं होगा तो जब मन होगा तब आप कर दोगे और जब मन नहीं होगा तो नहीं करोगे। तो एक बहुत बड़ा गुनाह आपसे हो जाएगा इल्म ना होने की वजह से। इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूँ ये मसला, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप पर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं है। सबसे पहले तो ये समझें कि क़ुरबानी एक इबादत है, बहुत अज़ीमुश्शान इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह ताला को क़ुरबानी से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। क़ुरबानी का अमल क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी फरमाते थे, सहाबा इकराम क़ुरबानी फरमाते थे। क़ुरबानी अल्लाह को बहुत पसंद है। अब जानते हैं कि क़ुरबानी किस पर वाजिब होती है। तो याद रखें, क़ुरबानी हर उस मुसलमान पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो क़ुरबानी के दिनों में। साहिब निसाब किसको कहा जाता है? कई बार मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ, फिर बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। साहिब निसाब कहा जाता है कि जिसके पास इतना अमाउंट हो जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी आती है। क़ुरबानी के दिनों में आपके पास इतना अमाउंट आ जाए या आपके पास इतना अमाउंट हो जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी आती है। अब ये अमाउंट चाहे सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, कैश या बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, या बिज़नेस का जो मटेरियल है उसकी शक्ल में हो, या ज़रूरत से ज़्यादा सामान आपका कोई पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी। अब हम में से हर शख्स देखे, आपके पास सोना है, सोना आप काउंट कर लो। आपके पास चांदी है तो आप चांदी काउंट कर लो। आपके पास कैश बैंक बैलेंस है, आप उसको काउंट कर लो। ठीक है, आपका बिजनेस का जो भी सामान है आप उसको प्लस कर लो, जोड़ लो। और जो ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान किसको कहेंगे? जैसे एक मकान रहने के लिए होता है, आदमी की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा मकान पड़े हुए हैं, 2 मकान हैं, 3 मकान हैं, तो एक जो आपके रहने का है, उसके अलावा ऐसे मकान जो बस आपने यूं ही ख़रीद के रखे हुए हैं, जिनकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस यूं ही ख़रीद के रखे हुए हैं, वो कहलाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। अब वो मकान हो या कोई और ऐसा सामान आपके घर में पड़ा हुआ है जो बस आपने यूं ही, मान लीजिए आपने आईफोन ले लिया, आईफोन 13 चल रहा है ना, 13 प्रो मैक्स ले लिया, शौक में ले लिया, वो पड़ा हुआ है, आप उसका कोई यूज़ नहीं करते, शौक पूरा हो गया, आपने डाल दिया है। तो ऐसा सामान जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं और इन 4 चीज़ों को जोड़ा जाता है। नंबर 1 सोना, चांदी और कैश, चाहे वो बैंक में हो चाहे आपके पास हो, और नंबर 4 बिज़नेस का मटेरियल, और नंबर 5 ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ये 5 चीज़ों को आप जोड़िए। ये 5 हैं आपके पास तो 5 को जोड़िए, 4 हैं तो 4 को जोड़िए, 3 है तो 3 को जोड़िए, 1 है तो 1 को जोड़िए, और आपके ऊपर जो कर्जा है उसको माइनस कर दीजिए। फिर अगर आप साहिब निसाब हैं, यानी इतना अमाउंट आपके पास क़ुरबानी के दिनों में बन रहा है जो निसाब को पहुंचता है, यानी इतना अमाउंट आपके पास है जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो फिर आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी। ठीक है ना, यानी जो निसाब ज़कात का है वही निसाब क़ुरबानी का है। तो क़ुरबानी के दिनों में जो साहिब निसाब होगा उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। अब चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। मान लीजिए मियाँ बीवी हैं, बीवी भी मालदार है और मियाँ भी मालदार हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मालदार हैं और दोनों साहिब निसाब हैं, यानी दोनों के पास इतना अमाउंट है जिससे 52.5 तोला चांदी, यानी 42-43 हज़ार रुपये की शायद 52.5 तोला चांदी आ रही है। तो इतना रुपया अगर किसी के पास है, अब वो इन 5 चीज़ों को जोड़कर हो या 3 को जोड़कर हो या 2 को जोड़कर हो या सिर्फ
यानी ये 5 चीज़ें आप देखो, 5 है तो 5 जोड़ो, 3 है तो 3 जोड़ो, 2 है तो 2 जोड़ो आप, और देखो ये निसाब को पहुंच रहा है अमाउंट। अगर निसाब को पहुंच रहा है तो कुर्बानी वाजिब होगी, वरना कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और कुर्बानी अगर आपके ऊपर वाजिब है तो हस्बैंड को अलग करनी है, वाइफ को अलग करनी है। अलग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक ने अगर कुर्बानी कर दी तो दोनों की तरफ से अदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। घर में अगर 5 लोग हैं और पांचों लोग साहिब निसाब हैं तो पांचों को अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी। 5 कुर्बानी घर में होंगी तब मानी जाएंगी वो पांचों की कुर्बानी। ऐसा नहीं होगा कि 5 लोग घर में हैं और एक ने कुर्बानी कर दी, सब ने मिलके पैसे मिला के एक बकरा ले आए और कुर्बानी कर दी और ये समझा कि सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो गई, ऐसा नहीं होता। हाँ, बड़े जानवर में आप 7 लोगों को शरीक कर सकते हो, लेकिन जो छोटा जानवर होता है उसमें एक ही आदमी की कुर्बानी होती है। सही है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है। अब हम में से हर शख्स देखे, आप कैश है आपके पास तो कैश को प्लस कर लो, ये 5 चीज़ें आप प्लस करोगे। प्लस करने के बाद जो आपके ऊपर कर्जा है उसको माइनस कर दो, फिर आप देखो कितना अमाउंट बन रहा है। अगर 50,000 रुपये बन रहे हैं तो आपके एरिया में 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की आती है? अगर इतने रुपए की आती है 50,000 रुपये की तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे। और कुर्बानी के दिनों में इतना अमाउंट अगर आपके पास है तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। या आपके पास इतना अमाउंट तो नहीं था, आप साहिब निसाब नहीं थे, लेकिन कुर्बानी के जो दिन होते हैं उसमें आप साहिब निसाब हो गए, किसी भी दिन हो गए, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और कुर्बानी के लिए मेरे भाइयों ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत हैवी बकरा करो, आप बड़े जानवर में हिस्सा भी ले सकते हो। ठीक है ना? अब हम सब लोग देखें, अगर आप एक खातून हैं तो आप देखें आपके पास इतना अमाउंट है, अगर है आप साहिब निसाब हैं तो कुर्बानी ज़रूर कीजिए। अगर आप मर्द हैं, 5 भाई हैं तो हर भाई अपने पास देखे कि उसके पास कितना अमाउंट है। अगर वो साहिब निसाब है तो उसके ऊपर कुर्बानी अलग वाजिब होगी। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर भाई अलग अलग बकरा लेने जाए। आप एक भाई को बोल दो कि यार एक बकरा मेरी तरफ से ले आना, ठीक है, तो कुर्बानी हो जाती है। वाइफ ने हस्बैंड से बोला एक कुर्बानी मेरे नाम की कर देना भाई, मेरे ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अब हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये कुर्बानी का ये मसला बहुत ज़रूरी मसला है, आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।